कहते हैं कि आजमगढ़ के लोग जो है सभ्य हैं, यह हैं वह हैं, ये भाषा आप कहाँ की बोलते हैं? आप एक सांसद हैं, आपको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है? मेहनगर के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आप आजमगढ़ की जनता को अपशब्द बोलते हैं, ये शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने आपको सांसद चुनकर अगर गलती की है तो वो आपको अगले चुनाव में जमानत तक जब्त करा देगी। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में डिम्पल यादव भारी मतों से विजयी होंगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं अनिल कुमार वर्मा, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन मेहनगर। वर्तमान में मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग हूँ। अच्छा, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुखिया अब नहीं रहे और वहाँ की सीट खाली हुई, अब वहाँ से डिम्पल जी जो है चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो कौन कौन से मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी से कितनी चुनौतियाँ मिलने की संभावना है? देखिए, मैनपुरी का जो चुनाव हो रहा है वह नेताजी के कर्मों पर और उनके व्यक्तित्व पर, उनके द्वारा जो वहाँ पर विकास कार्य किया गया है उस पर हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि वहाँ पर नेताजी की जगह जो माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं वह लाखों वोट से ऊपर से जीतेंगी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आप देखते हैं कि चुनाव जीतने के लिए वह धन, बल, मीडिया, प्रशासनिक स्तर का जो प्रयोग जो है करती है, उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसा कार्य तो कांग्रेस भी नहीं करती थी। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने खरीद फरोख्त और पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को पहले चुनाव के पहले बंद कराना और धमका करके वोट लेना, यह उनका जो है कि वो काम जो वहाँ पर जो इनका जो प्रोग्राम है या इनका जो प्लान है वो फेल हो जाएगी इस चुनाव में। मुझे पूरे विश्वास है। पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं कि जो भी विकास का कार्य हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या विकास हुआ है? आजमगढ़ का ही ले लीजिए। आजमगढ़ में माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुए तो पूर्वांचल एक्सप्रेस का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया और ज़मीन खरीदी गई। इलाहाबाद से आजमगढ़, बनारस से जो है कि सीधे आजमगढ़, और आजमगढ़ से जो है कि मऊ बलिया तक का जो प्रस्ताव किया गया, गोरखपुर का प्रस्ताव किया गया। भारतीय जनता पार्टी जो है उनके जो काम पर जो केवल फीता काटने काम कर रही है। और उन्होंने जो है कि कौन सा काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी जो है कि मीडिया में जो आज का जो गोदी मीडिया है उनको प्रचारित करता है। और आजमगढ़ के लिए जो उन्होंने काम किया समाजवादी पार्टी ने, उसको आजमगढ़ की जनता पूरी तरह से जानती है और आगे भी आजमगढ़ की जनता जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आपके स्तर से किस प्रकार की तैयारियां आजमगढ़ में हैं? देखिए, आजमगढ़ जो एक समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ पर जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा धमका करके थाने से यह सूचना दी गई कि आप बूथ पर नहीं जाएंगे, एजेंट नहीं बनेंगे, जिस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग कराई गई, हमें उसमें कोई शक नहीं कहने में। उससे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीती है। और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव जीतेगी नहीं। यह समाजवादियों का गढ़ रहा है और आजमगढ़ हमेशा जो है विकास के नाम पर और समाजवादी विचारधारा के नाम पर वोट डालता है। वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव जी भी हाल ही में चुन के आए, यहाँ के सांसद हुए हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि लगातार क्षेत्र में वो भ्रमण कर रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दिनेश लाल यादव जी वह राजनीतिक नहीं है, वह जो है कि कलाकार हैं। तो राजनीति और कलाकार में बहुत अंतर होता है। वह क्या कार्य कर रहे हैं इसको जनता जान चुकी है।
अभी देखिए मंदुरी हवाई अड्डे का जो विस्तारीकरण का मामला चल रहा है, उस विस्तारीकरण से तमाम किसान वहाँ पर बेघर हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे। उसके बारे में सरकार कोई प्लान नहीं बना रही है, बल्कि मनमाने ढंग से रात को सर्वे करा रही है और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि आप यहाँ के सांसद हैं, आपको भी वहाँ जाना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं गए। और आप कहते हैं कि आजमगढ़ के लोग जो है सभ्य हैं, यह हैं वह हैं, ये भाषा आपकी कहाँ की बोलते हैं? आप एक सांसद हैं, आपको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। हमें उम्मीद है कि जनता ने, आजमगढ़ की जनता ने एक बार गलती किया है, अगली बार आपकी जमानत जब्त कराएगी ही जनता। 2024 चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ जात धर्म की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी हर जात धर्म की लोगों की बात कर रही है और हर मुद्दे को जमीनी स्तर पर उठा रही है। और पिछले विधानसभा चुनाव से साबित हो गया है कि आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी से ही संघर्ष होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई अन्य दल हो। और जहाँ तक तैयारी की बात है, सारे लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसके संबंध में भी सारे लोग जनता को बता रहे हैं। जनता जागरूक है। हाँ, गोदी मीडिया जरूर है, जो आप देख रहे हैं कि चुनाव में केवल उन्हीं की गाना गा रही है। तो आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी एक निर्णायक भूमिका निभाएगी और माननीय अखिलेश यादव को केंद्र में भेज करके भी स्थान देगी।